नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश एकेडमी बीसलपुर पर। जो पढ़ा चुके हैं वो है कोण पर आधारित प्रश्न। वैसे ही प्रश्न आज देखते हैं, थोड़ा और एडवांस प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि उसमें पढ़ा चुके थे कि 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण। आज जो देखना है वो है 90 डिग्री का कोण, कुछ 90 डिग्री का कोण या 60 डिग्री का कोण। तब के लिए देखना है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। हर घंटे में 2 बार बनता है। तो इस हिसाब से 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, 22 बार बनता है। 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में 44 बार बनता है। कौन सा ऐसा घंटा होता है जिसमें ऐसा नहीं होता है? तो एक होता है 3 से 4 और एक 9 से 10। इसमें केवल एक एक बार बनता है, एक एक बार बनता है, इसीलिए 2 बार कम हो जाता है। तो कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। तो यहाँ देखना यह है कि कब बनेगा कोण, ऐसा पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए मान लिया जाए प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। 4 और 5 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, या कोई सुइयां जो है वो समकोण पर होंगी। समकोण का मतलब भी 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले पता करने का प्रयास करते हैं कि 90 डिग्री में कितने खाने पार करने पड़ेंगे। तो 90 डिग्री में 30 के हिसाब से एक खाना 30 डिग्री का होता है। एक खाना बराबर 30 डिग्री का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे में 360 डिग्री में 12 खाने होते हैं, तो 12 तिये 36, एक बड़ा खाना 30 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से 90 डिग्री में कितने 3 खाने पार करने पड़ेंगे सुई को। 90 डिग्री में 3 खाना पार जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4 और 5 के बीच का टाइम बताना है। तो 5 के बाद का तो टाइम बिल्कुल नहीं आएगा। तो 4 में क्या करना है, एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। तो दोनों उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और की क्या यूज करते हैं, 60/11। देखिए जितना बचकर बोला जाए उसमें 60/11 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो एक उत्तर आ जाएगा 6 तिये 18, 180/11। और एक आ जाएगा 4 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पर 4 और 3 7 लिखेंगे। कितना, 7 लिखेंगे। 7 में 6 का 7 छंग 42 से 420/11 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब एक बार घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा, गुणा 60/11। तो कह सकते हैं एक बार जो उत्तर आएगा वो 60/11 आएगा। 11 पंजे के 55, 5 सही 5/11 मिनट पर एक बार उत्तर आ जाएगा। अर्थात यहाँ 90 डिग्री के केस में 2 उत्तर सही हो गए। और इधर से कितना आएगा, 420/11। यहाँ से चला जाएगा 11 तिये 33 चला जाएगा, 9 बचेगा, 90 होगा, 11 अठे 88 होगा, यानी 2 बचेगा, 38 सही 2/11 मिनट। अर्थात 2 उत्तर सही होंगे। एक उत्तर इसमें जो आएगा वो आएगा 4 बजकर, एक बार कोण बनेगा तो बनेगा 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। और एक बार बनेगा कोण, वो बनेगा कब, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 उत्तर निकलेंगे 90 डिग्री के केस में। कौन कौन से, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार से पता कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं जिसमें 90 डिग्री के केस में पता करना है आपको कि 90 डिग्री के केस में 6 ऐसे लिख लेंगे, 7 और 8 के बीच बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कब 90 डिग्री का यह समकोण पर होंगी, तो 8 से फिलहाल कोई मतलब नहीं। 7 में 90 डिग्री में कितना खाना, 3 खाना पार करना पड़ता है सुई को। 90 डिग्री का मतलब 3 खाना होता है। तो यहाँ पर एक बार 3 जोड़ लेंगे और एक बार 3 घटा लेंगे। तो 3 जोड़ना और 3 घटाना, दोनों उत्तर मिल जाएंगे एक बार में।
तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा गुणा 60/11। 7 में से 3 एक बार घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 4 गुणा 60/11। एक बार जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 600/11। एक उत्तर होगा 600/11 और एक उत्तर आ जाएगा 6 चौके 24 240/11। तो अर्थात 90 डिग्री के केस में हमेशा दो उत्तर मिलेंगे, एक उत्तर जोड़ने पर और एक उत्तर घटाने पर मिलेगा। इसी हिसाब से आप देखेंगे कि 90 डिग्री के केस में जब दो उत्तर मिलेंगे तो आगे कभी पूछ लिया जाए आपसे कि 60 डिग्री में कितना जोड़ना कितना घटाना, तो 30 डिग्री में एक खाना होता है तो 60 डिग्री में कितना होगा, दो खाना होगा। 60 डिग्री में दो खाना होंगे, अर्थात दो खाना जोड़ने हैं और दो खाना घटाने हैं। जैसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मान लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए 4 और 5 के बीच कब 60 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य, तो क्या बताएंगे। देखिए 4 और 5 के बीच का ही टाइम आएगा, 4 और 5 के बीच का टाइम आएगा और 4 और 5 के बजे के बीच में 4 में कितना जोड़ना, 60 डिग्री में दो खाना पार करती है सुई, तो दो ही जोड़ना और दो ही घटाना है। दो जोड़ दीजिए या दो घटा दीजिए। जब दो जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इसकी की कौन सी होती है, 60/11 होती है। और दो घटाएंगे तो दो बचेंगे, गुणा 60/11 हो जाएगा। तो एक बार जो उत्तर आएगा वो 6 छंग 36 360/11 आएगा और एक उत्तर कौन सा आएगा, 6 दूनी 12 120/11 आएगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सीखे कि कौन सा कोण जो है 60 डिग्री, अभी तक हमने यहाँ पर 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे कोण समझा दिए हैं जो कोण डायरेक्ट बना करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन में कुछ कोण आ जाते हैं कभी कभार, तो उसको भी इसी तरीके से आराम से कर सकते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर देख लेंगे। फ्रैक्शन में कुछ कोण किस प्रकार आते हैं, जैसे देख लेंगे कि 7 और 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री आगे होगी। 45 डिग्री आगे होगी तो आगे के लिए हमेशा प्लस लगाएंगे और पीछे के लिए हमेशा माइनस। देखिए आगे होगी तो प्लस करेंगे, तो 45 डिग्री की बात की जा रही है तो एक खाना होता है 30 डिग्री का, तो 45 में कितने खाने हो जाएंगे, तो खाना के हिसाब से इसको चेंज करना है। तो 45 में 30 का भाग कर दो तो कितना चला जाएगा, 15 तिया 45 15 दूनी 30 यानी 3/2 खाना। इस बार आपको आगे के लिए प्लस करना है और वो भी 3 खाना। देखिए 8 से तो कोई मतलब है नहीं, तो 7 बजे में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 3/2। 7 में 3/2 जोड़ दीजिए, 7 प्लस 3/2 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 4 3 7 17/2 और गुणा 60/11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 चला जाएगा, 17 तिया 51 510/11, इसका सही उत्तर हो जाएगा 510/11। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, आगे के लिए जो होगा वो इस प्रकार से हल करेंगे और इसको और सॉल्व करना चाहो तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। 11 से 510 को भाग कर देंगे, 11 चौके 44 आ जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, 70 11 छंगे 66 हो जाएगा, 4 बचेगा यानी 46 सही 4/11 मिनट पर। इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कहीं पर भी फ्रैक्शन में भी मान है फिर भी बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। और ये एकदम जबरदस्त नई ट्रिक है ना। ऐसे जो है नई ट्रिक से आराम से करेंगे पेपर में इतने इतने कठिन सवाल आराम से हो जाते हैं। ध्यान दीजिए आगे देखिए स्पेशल कोण में अगले देखिए 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 70 डिग्री का कोण बनने के लिए क्या होगा कि 30 के हिसाब से ये देखना है कि 70 में 30 के हिसाब से कितना खाना पार करेगी। तो देखिए 70/30 यानी 7/3, 7/3 खाना ही जोड़ना है और इतना ही घटाना है किसमें, देखिए 5 5.5 और 6 के बीच पूछा गया, 5 30 और 6 के बीच। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि 5 से ही लेकर चलेंगे, तो 5 को आधार मान के चलेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो अभी ये नहीं पूछा गया ना आगे है कि पीछे है, तो
तो मध्य में पूछा जा रहा है तो आगे भी निकाल लेंगे और पीछे से भी निकाल लेंगे यहाँ से, तो दोनों तरफ से उत्तर निकाल के देखेंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन मैच करता है, देख लेंगे। एक बार 7/3 जोड़िए, तो 5 में 7/3 जोड़ेंगे तो 3 पंजे 15, 7 5 12, 22 होगा। 22/3 गुणा 60/11, तो यहाँ से 20 चला जाएगा और यहाँ 11 के दूने 22 यानी 40 मिनट आ जाएंगे। तो एक उत्तर तो आएगा 5:40 मिनट, 5:40 मिनट। और पूछा जा रहा है कि 5:30 और 6 के बीच का टाइम होना चाहिए। तो 5:30 और 6 के बीच का टाइम ये तो है नहीं, 5:14 तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। 5:40 और 5:50 हो सकता है। देखिए ये आया है 5:40, तो 5:40 यहाँ पर सही हो जाता है। फिर घटा के भी देख लेंगे तो माइनस कर लो 7/3, इस हिसाब से 5 में से 7/3 घटा दे, 3 पंजे 15 यानी 8 बचेगा। 8/3 गुणा 60/11, तो इसको करेंगे तो 20 चले जाएंगे। 8 दूनी 16, 160/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इकाई 11 हो जाएंगे, 5 बचेंगे, 11 चौके 44 हो जाएंगे, यानी कितना 6, 14 सही 6/11 मिनट। तो देखिए एक उत्तर आएगा 5:14 सही 6/11 मिनट। अब देख लीजिए दोनों में कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। ये टाइम आया जरूर है लेकिन ये 5:30 और 6 के बीच का नहीं है, ये टाइम है किसके किसके बीच का। तो ध्यान देंगे ये टाइम अगर पूछा जाता कभी कि 5 और 5:30 के बीच, 5:30 के बीच कब 70 डिग्री कोण बनेगा, 5 और 5:30 के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये ऑप्शन सही होता। तो केवल ऑप्शन सही जाता कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये वाला 5:30 से भी पार का है। और ऐसा पूछा जाता कि 5:30 और 6 के बीच, तो ऑप्शन सही जाएगा ये वाला। और केवल पूछ लिया जाए 5 और 6 के बीच, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये दोनों 5 और 6 के बीच के ही हैं। तो इसका मतलब है 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन तब के लिए सब सही है जब ऐसा पूछा जाए कि 5 और 5:30 के बीच तब सही है। और ये ऑप्शन जब सही है जब 5:30 और 6 के बीच पूछा जाए। तो देखिए 3 अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो तीनों तरीके से बता दिया है। एक बार आप आधार जो मानेंगे ना, 5 माना है तो उसमें एक बार जोड़कर और एक बार घटा के निकालेंगे तो आराम से कर पाएंगे। आगे देखिएगा कि 7 और 8 के मध्य कब दोनों सुइयों के 315 डिग्री का कोण होगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्लस से ही निकालेंगे, अगर प्लस से उत्तर नहीं मिलता है तो माइनस से निकालने का प्रयास करेंगे। 315 डिग्री, देखिए 315 को अगर चेंज भी करना चाहेंगे तो 30 से बदलेंगे। 315 को 30 से बदलने का प्रयास करिए तो कितना जाएगा। तो यहाँ 3 से सबसे पहले काट लीजिए या 5 से काट लीजिए, 5 छक्के 30, 5 छक्का 30 होगा और एक बचेगा 5 या 15 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 यानी 21/2 आ जाएगा, यानी इतना खाना पार करेगी। और 7 और 8 के बीच का टाइम पूछा गया है, तो 7 बजे में कितना जोड़ देंगे, 21/2 जोड़ देंगे। 7 में 21/2 जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 21 कितना होगा, 14 और 21 होगा 35/2 गुणा 60/11। देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं, 30 दूनी 60, तो क्या आएगा 35 तिया 105, 1050/11। और इसको जब सॉल्व करेंगे 1050 और 11 से भाग करना है इसको, तो देख लीजिए 11 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना चला जाएगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 11 पंजे 55 हो जाएगा और 5 बचेगा। तो कहेंगे 95 सही 5/11, 95 सही 5/11। लेकिन 95 सही 5/11 में 60 मिनट का तो 1 घंटा ही हो जाता है, इसका मतलब इसमें 1 घंटा भी छिपा हुआ है। तो कह देंगे कि ऐसा कोण कभी भी 7 और 8 के बीच तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 घंटे से ओवर टाइम आ गया। तो अगर हम लिखना चाहें तो 7:95 सही 5/11 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन इसका 1 घंटा इसमें जोड़ सकते हैं। तो कहेंगे कि इसके 60 मिनट यहां से निकाल के इधर भेज दो,
तो 60 मिनट निकाल के भेज देंगे तो इधर 8 बज जाएंगे, तो 8 बजकर 35 सही 5/11 मिनट पर। तो ये टाइम जो आएगा वो 8 किसके बीच आएगा, 8 और 9 के बीच आएगा। ये टाइम आएगा 8 और 9 के बीच का। तो अर्थात ऐसा कोण जो बनेगा 315 डिग्री का वो 8 और 9 के बीच बनेगा। 8 और 9 के बीच का कोण ही बनेगा। देखिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट पीछे की बात कर रहा है। तो देखिए आगे के लिए जैसे जोड़ते थे तो पीछे के लिए वैसे ही घटाना है, पीछे के लिए वैसे ही घटाना भी है। 4 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, देखिए 1 मिनट में सुई जाती है मिनट वाली, 1 मिनट में जाती है 6 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना जाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है तो 4 मिनट में 24 डिग्री जाएगी, 24 डिग्री जाएगी। क्योंकि डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं खाने में तो कितना खाना जाएगी, तो देख लीजिए 24 डिग्री को 30, एक खाना कितने का होता है 30 का, तो काट देंगे 6 चौक 24, 6 पंजे 30, अर्थात 4/5। देखिए यहां हुआ क्या है, यहाँ 6 से जब तुम आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 से बाद में भाग भी देना पड़ा। अर्थात इस बात को आप डायरेक्ट भी बदल सकते हैं कभी पेपर में कि मिनट में दे रखा है तो मिनट में एक खाना बराबर 5 मिनट होता है। मिनट में एक खाना बराबर 5 मिनट होता है, 5 मिनट का एक बड़ा खाना होता है। तो इसको हम डायरेक्ट 5 से भाग कर सकते थे, 4/5 आता। अर्थात आगे कभी भी जरूरत लगेगी मिनट को बदलने की खाने में तो हम क्या करेंगे कि 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो हम खाने में परिवर्तित कर पाएंगे। अर्थात पीछे के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो अर्थात 3 और 4 के बीच पूछा गया है तो जाहिर सी बात है 3 में से घटाना है, कितना खाना घटाना है, तो देखिए खाना घटाना है 4/5। घटाना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पीछे लिखा हुआ है। तो 4/5, 3 माइनस 4/5, इसको सॉल्व करना है। पहले इसमें 60/11 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 3 15, 15 में से 4 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे, 11/5 बचेगा और 60/11 बचेगा। तो कह देंगे कि 12 पंजे 60 होता है और यहाँ 11 से 11 कट जाएगा तो 12 मिनट सही उत्तर आ जाएगा। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा, 3 बजकर 12 मिनट पर ऐसा होगा, 3 बजकर 12 मिनट पर ऐसा होगा। तो इस प्रकार पता कर सकते हैं कि कोई सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए एक दो सवाल और देख लेते हैं इस प्रकार के, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो 6 मिनट के लिए कैसे निकालेंगे, तो 6 मिनट पीछे की बात कर रहा है तो 6 मिनट पीछे में 6/5 लिख दें, पीछे है तो क्या लगाएंगे माइनस, अर्थात 3 में 6/5 घटाएंगे तो 3 माइनस 6/5, इसको लिखा जा सकता है 3 पंजे 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, बटे 5 गुणा 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नेमा 108/11 सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए पीछे के लिए क्या करना है, आपको उतना ही खाना घटाना है, आगे के लिए जोड़ना है और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तुरंत के तुरंत उत्तर मिल जाएंगे आपको। जैसे कि इसमें दे रखा है कितना जोड़ना है कितना घटाना है, तो 7/5, किसमें से 4 में से 7/5 घटाना है। जब 4 में से 7/5 घटा लोगे फिर 60/11 का गुणा करोगे, फिर 60/11 का गुणा करना है तो सही उत्तर मिल जाएगा। जैसे 5 चौके 20 होंगे और 20 में से 7 जाएंगे तो 13 बचेंगे और बटे 5 गुणा 60/11, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 चले जाएंगे यहाँ पर और 12 3 36 हो जाएंगे, 3 चले जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 156/11 सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात इस मामले में अगर आप देखेंगे तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है एक्स्ट्रा, वही बातें हैं। कह रहे 5 मिनट आगे होगी तो 5 मिनट का मतलब कितना, मिनट वाले में किससे भाग करते हैं 5 से, 5 को 5 से भाग करेंगे तो अर्थात 1 आएगा, तो 3 में 1 जोड़ दो
आगे के लिए एक जोड़ दो तो 4 गुणा 60/11। इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा 6 चौक 24 240/11। आज का टॉपिक यहीं तक। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।